नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज प्रेम में छल के योग लेकर। देखिए, ऐसे तो कोई ज्योतिष में इसका योग नहीं बना है, किंतु कुंडली में कुछ ऐसे भाव होते हैं जिन्हें कि देखकर पता लगाया जा सकता है कि ऐसा जातक यदि प्रेम में पड़ा है तो उसका प्रेम सफल होगा कि नहीं होगा। ऐसे जातक का कौन-सा प्रेम सफल होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। और वैसे भाई आजकल क्या कहें, आजकल की जनरेशन ऐसी है, या यह कह सकते हैं कि ऐसा समय चल रहा है कलयुग के कारण कि व्यक्ति हर दिन अपना दिल तोड़ता है, फिर जोड़ता है, फिर तोड़ता है और फिर जोड़ लेता है। आप कह सकते हो कि रोज़ कम से कम 3 से 4 बार तो उसका दिल टूट कर पुनः जुड़ता है और अगले दिन पुनः उसे जोड़ने के लिए फिर तैयार कर लेता है। दर्शकों, खैर उन सब बातों से हमें नहीं लेना-देना। कुंडली में कुछ ऐसे आप ग्रह सूत्र, ग्रह भाव सूत्र देखकर पता लगा सकते हो कि ऐसा जातक कितने समय से, भाई ग्रहों की महादशा किस लिए है? इसीलिए है कि महादशा देखकर आप पता कर सकते हो। तो आइए सूत्रों को जानें, ढेर समय ना बर्बाद करें। दर्शकों, प्यार क्या है? एक इमोशन है। यदि आप समझो तो एक मन की फीलिंग है। भाई हमारे मन में हमें दर्द होता है तो हमारे मन से ही हमें दर्द का अनुभव होता है। हमें खुशी होती है तो हमारे मन से ही हमें खुशी होती है। जो कुछ भी शरीर में हमारे, आप कह सकते हो कि उलट-फेर होता है, सब कुछ हमारे मन से संपर्क रहता है। तो एक प्रेम, एक प्यार भी एक इमोशंस का शब्द है। यदि आप इमोशन का भाव देखो तो पंचम भाव को इमोशन का भाव माना जाता है, आपके फीलिंग का भाव माना जाता है। तो कुंडली के पंचम भाव इमोशन हो गया, फीलिंग हो गई। चौथा भाव कुंडली में छल को देखा जाता है, विश्वासघात से जोड़ा जाता है। अब देखिए, इमोशंस के भाव में, छल के भाव में इन दोनों ग्रहों का आपस में परिवर्तन हो जाए या किसी भी प्रकार से संबंध हो जाए या पंचम भाव में पापक ग्रह हो जाए, तब समझिए कि ऐसे जातकों को प्रेम में छल अवश्य मिलेगा। ये देखिए, मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझाया और यह बात वही लोग समझ सकते हैं जो थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते होंगे। ठीक, अब सूत्र क्या है? सूत्र आप देखिए, सूत्र यह कहता है कि कुंडली में पंचम भाव के स्वामी को देखिए। पंचम भाव के स्वामी कुंडली के चौथे भाव में बैठे हों, चौथे भाव के स्वामी कुंडली के पंचम भाव में बैठे हों। यहाँ पर मैंने पांचवें भाव में सिंह राशि, चौथे भाव में चंद्रमा की कर्क राशि बनाई है। अब दोनों ग्रह, चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में चला आवे और सूर्य कुंडली के चौथे भाव में चला जाए, तो एक तो ये हो गया प्यार में धोखा पाने का योग। देखिए, आपकी कुंडली में इन जगहों पर कोई अन्य राशियां बन सकती है। हो सकता है यहाँ पर मेष हो, वृक हो, मिथुन हो, कर्क हो, सिंह हो, तुला हो, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन हो, कोई भी राशि हो सकती है। तो उन ग्रहों का आपस में परिवर्तन, एक तो ये सूत्र रहा। दूसरा सूत्र है कि कुंडली में छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी कुंडली के पंचम भाव में बैठे हों। अपनी जन्म कुंडली देखिए, आपकी कुंडली में छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी कौन हो? एक भी ग्रह सिर्फ छठा भाव का ही, सिर्फ आठवें भाव का ही, सिर्फ 12वें भाव का ही ग्रह अकेला बैठा हो कुंडली पंचम भाव में, यह भी एक ना एक प्रेम में, एक ना एक प्यार आपको तोड़वा ही देता है। दर्शकों, सब छोड़ दीजिए, सिर्फ चौथे भाव के स्वामी को ले लीजिए। चंद्रमा अकेला चौथे भाव का स्वामी अकेला कुंडली पंचम भाव में बैठ जाए तो भी ऐसे जातकों को प्यार में धोखा मिलता ही मिलता है। उसका एक ना एक बार दिल टूटता ही टूटता है। और इसी के साथ-साथ पापक ग्रहों को ले लीजिए। पापक ग्रहों में खासकर शनि, राहु और क्रूर ग्रहों में मंगल को। यह विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं। यह कुंडली के पंचम तथा चतुर्थ भाव में बैठ जाएँ तो ऐसे जातक को उसके प्रेम में दूरी अवश्य ला देते हैं। कितने महीने का रिलेशनशिप रहे, कितने सालों का रिलेशनशिप रहे, वह दूर ही हो जाता है और शायद अंत में विवाह भी ना हो। भाई जब पहले ही दूर हो गया, विवाह कहाँ से होगा? तो यह आप देखिए, यदि आपकी कुंडली में ऐसे योग बने हैं तो जी ज़रूर आपके जन्म कुंडली में यह प्रेम में छल के योग है। शायद सामने वाला आपसे छल कर रहा हो, शायद सामने वाला आपको धोखा देने के मिजाज में हो। आप तो ठीक है, आप दिल से, तन, मन, धन से लगे हो, किंतु वह आपके साथ सिर्फ़ जुड़ा है अपना काम निकालने के लिए। आजकल की दुनिया ऐसी है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो जैसा भी हो, भाई लाइफ़ आपकी है। आप एक जन्म कुंडली देखिए और उसके बाद देखिए, मैं नहीं कहता हूँ कि देखने के बाद बस पूरी तरह से हट जाइए, दूर हो जाइए। देखिए, संभल कर रहिए, थोड़ा सतर्क रहिए। जब सामने वाले को बिल्कुल अच्छे से परख लीजिए, तब फिर उससे आगे अपना रिश्ता आगे बढ़ाइए। तो दर्शकों, जैसा भी हो, जीवन आपका है, डिसीज़न आपका है। हमारा काम था आपको सचेत करना और जन्म कुंडली में इन योगों को बतलाना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इन योगों के विषय में कुछ जाना होगा, सीखा होगा। सूत्र कैसा लगा और आपकी कुंडली में बना है, तो क्या आपके साथ कभी छल हुआ है? आपने देखिए, अब देखिए, ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक लड़का-लड़की ही आपस में प्यार में धोखा पावे। हो सकता है कोई आपका जिगरी दोस्त हो, यार हो, आपने उसे बहुत माना, किंतु उसने आपके इमोशन के साथ खेला, उसने आपकी फीलिंग के साथ खेला। इमोशन तो भाई किसी के लिए हो सकता है, माँ-बाप के लिए हो सकता है, भाई-भाई के लिए हो सकता है, अपनी बहन के लिए हो सकता है। आपने अपने भाई को बहुत माना किंतु भाई ने आपसे धोखा कर दिया। संपत्ति के लिए आपको जो है गलत गर्त में डाल दिया, आपको फँसा दिया कहीं पर। हो सकता है या आपकी पत्नी रही होगी या आपका दोस्त रहा होगा, आपने दोस्त को बहुत माना किंतु जब जहाँ पर काम पड़ा आपका दोस्त आपका साथ छोड़कर भाग गया।
तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तब इन सूत्रों को मिलाइएगा, कहीं न कहीं आपको ये सूत्र सच ज़रूर दिखाई देंगे। कोई ना कोई आपके साथ इमोशन के साथ खेला होगा और देखिए उसके लिए भी अब पंचमेश और चतुर्थेश को देखिए, पंचम भाव स्वामी, चौथे भाव स्वामी कुंडली की जिस भाव में बैठे होंगे, खासकर उसी भाव का संबंध आपके साथ आपके इमोशनों के साथ खेला होगा। जैसे कुंडली के पंचम भाव स्वामी चतुर्थ भाव बैठे होंगे तो दोस्त यार हो गए। पंचम भाव स्वामी तृतीय भाव में बैठे होंगे तो आपके छोटे भाई-बहन हो गए। पंचम भाव स्वामी छठे भाव में बैठे होंगे तो आपने जिसे बहुत माना वही अंत में आपका शत्रु बन गया। पंचम भाव स्वामी सप्तम भाव में पत्नी, तो आप इस प्रकार रिश्तों को देखिए, पंचम भाव स्वामी या चतुर्थ भाव स्वामी कुंडली जिस भाव में बैठे होंगे वही रिश्ता आपके साथ सबसे ज्यादा गलत किया होगा। दर्शकों बस आज इतना ही। देखिएगा सूत्र अगर सही होता है तो कमेंट करके बताइएगा, गलत भी होता है तब भी कमेंट करिएगा और किस प्रकार गलत हुआ अपना जन्म कुंडली डेट ऑफ बर्थ छोड़िएगा कि हम भी देखें कि आपकी कुंडली में सूत्र बना है तो सही है कि गलत है। बस दर्शकों आज इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी कल किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।